सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 273 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 273 पर अंकित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ये जो ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी में जो नया पद प्रारंभ हो रहा है, इस पद की विचार प्रारंभ करने से पहले ब्रह्म ज्ञानी के जो गुण हैं वो एक पद पढ़ लेते हैं ब्रह्म ज्ञानी के गुणों से भरा हुआ कि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप, जैसे जल में कमल लेप सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सरब को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, जैसे वसुधा को कोउ खोदे कोउ चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, ये गुण है ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, उसका उपदेश निर्मल है, सबको पवित्र करता। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, जिसे प्रभु आप बनाते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी बनता है। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। हम अब इस पद को पढ़ते वक्त ये हमें ध्यान रखना है कि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर के ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा ही ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म ज्ञानी ही परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी के गुणों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। कोई ब्रह्म ज्ञानी की उपमा किसी से नहीं की जा सकती। इस संसार के अंदर जो कुछ भी हमें नज़र आता है उस किसी के साथ भी ब्रह्म ज्ञानी की उपमा नहीं की जा सकती कि जैसे परमात्मा अनूप हैं ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी भी अनूप है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है और ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। अब ये पढ़ा है हमने कि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। जैसे परमात्मा के चित्त के अंदर सारी सृष्टि के जीव हैं, उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि किसको मेरी मदद की ज़रूरत है। उसे पता है कहाँ मेरी मदद की ज़रूरत है, वहाँ परमात्मा पहुँच जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। सब कुछ सारा जगत ब्रह्म ज्ञानी के चित्त में कल्पित है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी की जो आत्मिक जीवन की अवस्था है वो कितनी ऊंची है और ये जो उच्चतम अवस्था उसके पास है, इसका भेद क्या है, किस कारण से उसे मिली है, कोई नहीं जानता। सब मिलके भी कोशिश करें तो बता नहीं सकते कि वो क्या क्या किया है जिसके कारण वो इस स्थिति में पहुंच गया है। कि जब ये कह दिया गया है कि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश।
ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को, जिसे गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, बस उसे तो प्रणाम ही है हमेशा। उसके आगे तो व्यक्ति को झुकना ही है, उसकी महिमा के आगे, व्यक्तित्व के आगे प्रणाम ही है। आदेश से अर्थ है किसी के आगे झुक के, झुकने का अर्थ है कि आप मेरे लिए आदेश करें, तो आदेश को हम यहाँ प्रणाम समझेंगे। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाखर। अब ब्रह्म ज्ञानी की जो उपमा है, वो ब्रह्म ज्ञानी की जो गुण हैं, गुणों या महिमा, ब्रह्म ज्ञानी की जो महिमा है वो कथनी है, वो कहनी है। अब सारे इस सृष्टि के जो जीव हैं वो मायाग्रस्त जीव हैं। सारे मिलके भी कोशिश करें कि हम ब्रह्म ज्ञानी की महिमा का बखान कर दें, तो ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी महिमा है कि शायद किसी शब्द का एक अक्षर का आधा हिस्सा भी हम ना कह पाएं। अधाखर, आधा अक्षर। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाखर, आधा अक्षर यानी कि आधा अक्षर। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधाखर। ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबके स्वामी हैं, सबके ठाकुर हैं परमात्मा। अब ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी की मित, उनके गुणों का अंदाज़ा कि ब्रह्म ज्ञानी क्या कर सकते हैं, कहाँ तक ब्रह्म ज्ञानी की पहुँच है, कौन बखाने, किसके बस की है, कौन वर्णन करे, कौन बखान करे। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी की जो गत है, जो उनकी अवस्था है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है। कोई मुझ जैसे इस जगत के जो जीव हैं, जो माया में फंसे हुए हैं, वो नहीं जान सकते, ना वो बखान कर सकते। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सद नमस्कार। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का एक ब्रह्म ज्ञानी के जो एक गुण है, वो एक समुंदर है जो ब्रह्म ज्ञानी के गुणों से भरा हुआ है, और उस समुंदर का ना कोई अंत है ना किनारा है। इतने गुण हैं ब्रह्म ज्ञानी के अंदर। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, परला किनारा नहीं है कोई। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। जैसे कि परमात्मा के लिए कहा है कि जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सद नमस्कार, हमेशा उसको प्रणाम है, उसके व्यक्तित्व को, उसकी कमाई को हमेशा नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। और हम कहते हैं कि परमात्मा ही सारी सृष्टि के कर्ता हैं, परमात्मा ही सृजनहार हैं। नानक ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सारी सृष्टि का कर्ता है ब्रह्म ज्ञानी। बनाने वाला है, सृजन करने वाला है। ब्रह्म ज्ञानी सदजीव है, नहीं मरता, वो हमेशा जीवित है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। जैसे परमात्मा जो हैं थे, हैं और रहेंगे, उनकी तो कभी मृत्यु होनी ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी सदजीव है, हमेशा जीता है, नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता। मुकत जुगत, मुक्ति की युक्ति, एक पदार्थ हो गया मुक्ति की युक्ति यानी कि मुक्ति का तरीका, और जी दूसरा पदार्थ हो गया प्राण। इन दो पदार्थों का ब्रह्म ज्ञानी दाता है।
ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क में आने से ये दो पदार्थ मिल जाते हैं। जैसे नानक, यहाँ ये ध्यान रखना है कि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी और परमेश्वर में कोई भेद है ही नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानी, जैसे हम हर जगह पढ़ते हैं, सनातन में श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी पढ़ते चले आ रहे हैं कि परमात्मा जो है हमारे प्राणों के दाता हैं। ब्रह्म ज्ञानी और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, मुक्ति की युक्ति और प्राणों का दाता है। मुक्ति, कैसे मुक्ति पानी है, क्या करें कि मुक्ति मिले, ये इसकी युक्ति हमें वो बताता है। और प्राण हमें उस ब्रह्म ज्ञानी से हमें प्राण मिले हैं। ये जो हम जीवित हैं संसार में, ये ब्रह्म ज्ञानी के दिए हुए प्राण हैं। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। पूर्ण है, वो सारे गुणों से भरा हुआ है। पुरख है, सर्वव्यापक है। विधाता, सृष्टि का रचयिता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जो गुण हम पढ़ते चले आए हैं परमात्मा के, वो सारे गुण ब्रह्म ज्ञानी के अंदर हैं। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। और ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। अनाथ का नाथ है, जिसका कोई नहीं है, उसका स्वामी परमात्मा है। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ है। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। परमात्मा की हर सृष्टि के सारे जीवों के ऊपर परमात्मा का ही कृपा भरा हाथ है। उनको जो कुछ मिल रहा है परमात्मा की कृपा से ही मिल रहा है। सब ऊपर हाथ, सबके ऊपर कृपा भरा हाथ है। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ये जो सगल आकार सारा जगत है, ये परमात्मा का बनाया हुआ सारा जगत है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, जो सारा पसारा है, ब्रह्म ज्ञानी का है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। निरंकार जो निराकार परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देते हैं। और जब उन्हीं को साकार में देखें तो जो कुछ है सब परमात्मा ही हैं। वो साकार रूप में दिखते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। स्वयं परमात्मा ही ब्रह्म ज्ञानी है, या ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमात्मा है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। ब्रह्म ज्ञानी की अगर शोभा बखान करनी हो तो ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है। उसकी शोभा को बखानना ब्रह्म ज्ञानी को ही बनता है। ब्रह्म ज्ञानी को के लिए ही उसकी शोभा का बखान करना ठीक दिखाई देता है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सर्ब का धनी, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, धनी सबका मालिक है, सबका स्वामी है। परमात्मा सारी सृष्टि के जीवों का मालिक है। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। धनी अर्थ मालिक। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। उसी को बनाती है। ब्रह्म ज्ञानी को ही ब्रह्म ज्ञानी की शोभा करना बनता है, और किसी के बस की बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। श्लोक। पिछले अष्टपदी में 8 पदों में कुल मिला के 80 पंक्तियों में ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का बखान हुआ है। अब नई अष्टपदी प्रारंभ होती है
श्लोक है कि ऊर्ध्वर है जो अंतर्नाम, ऊर्ध्वर है जो अंतर्नाम, उर अंतर हृदय में, उर अंतर हृदय में जो धारे नाम, जो अपने हृदय में नाम धारण करता है, जो अपने हृदय में परमात्मा के नाम को बसा लेता है। सरब में पेख है भगवान, उसे सरब में, सब के अंदर भगवान दिखाई देते हैं। पेख है वो देखता है, सब में परमात्मा को ही देखता है, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, जब सब में परमात्मा को देखता है तो स्वतः ही उसका जो शीश है झुक जाता है और परमात्मा का नाम जपता है, परमात्मा को नमस्कार करता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय के अंदर नाम बसा हुआ है, टिका हुआ है। निमक निमक हर क्षण ठाकुर नमस्कार है, परमात्मा को नमस्कार करता है, परमात्मा को याद करता है। नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अपरस प्राचीन काल में जो बहुत ही जिनको माना जाता था कि जो उच्चतम अवस्था में, आत्मिक अवस्था में जीते हैं और जो बहुत पवित्र आत्मा माने जाते थे, तो तब अस्पृश्यता व्याप्त थी बहुत ज़्यादा। एक छुआछूत जो थी वो बहुत ज़्यादा हर तरफ फैली हुई थी। भाई बहुत ऊंची जाति है तो वो छोटी जाति को छूने से अपने आप को समझते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये भावनाएं तब फैली हुई थी। लेकिन ये माना जाता था कि कोई पवित्र आत्माओं को ये कहा जाता था कि ये अस्पर्श हैं, इन्हें कोई ना छुए, ये इतने पवित्र हैं, क्योंकि सारी सृष्टि मैली है, कोई इन्हें ना छुए। उनकी पवित्रता को अपरस, परस एक हिंदी का शब्द है स्पर्श। गुरबाणी में स्पर्श को परस लिखा गया है, स्पर्श को परस लिखा गया है और स्पर्श को अपरस लिखा गया है। तो वो जो ये भाई अपरस पवित्रतम आत्मा है, इसे कोई न छुए, बहुत पवित्र है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि पवित्रतम आत्मा कौन है? जिसके मन को ना तो विकारों ने परस किया है यानी कि स्पर्श किया है, ना ही माया के मोह ने स्पर्श किया है, किसी तरह की आत्मिक बुराई ने उनके मन को स्पर्श नहीं किया है। वो हैं अपरस, पवित्रतम आत्मा। ये यहाँ उसको नकारा गया है कि कोई एक ऊंची जाति होने के कारण अगर छोटी जाति से स्पर्श हो जाने पर अपने आप को सोचे कि भ्रष्टता, धर्म की भ्रष्टता हो रही है, उसको नकारा गया है। अस्पृश्यता अगर रखनी है, अगर कुछ अछूत है, तो अछूत क्या है? अछूत है अवगुण, अछूत है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसे परस नहीं, अपने मन को कभी परसने नहीं देना है। ये हमारे मन को ना परसें, हमारे मन को टच ना करें। नानक ओ अपरस सगल निस्तारे, जो ऐसी आत्मा होती है जिसके बारे में बताया गया है कि उर्धार है जो अंतर्नाम, सरब में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है। नानक ओ अपरस, वो है अपरस, सगल निस्तार है, और जो उसके संपर्क में आता है उन सब का निस्तारा हो जाता है। सब इस संसार में जीते जी विकारों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्त करते हैं।
नानक ओ है परस सगल निस्तार है। उर्धार है जो अंतर्नाम, सरब में पेख है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ है परस सगल निस्तार है। अष्टपदी। अब अपरस जो पवित्रतम आत्मा है, उच्चतम अवस्था में जो व्यक्ति जी रहा है आत्मिक जीवन की, उसके मन को क्या ना परसे। अब इस पद के अंदर ये बताया जा रहा है, मिथ्या ना ही रसना परस। मिथ्या झूठ, ना ही रसना परस, उसकी रसना को टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। मिथ्या ना ही रसना परस। मन में प्रीत निरंजन दरस। मन में प्रीत निरंजन दरस। निरंजन के दर्शनों की मन में प्रीत लगी हुई है और झूठ उसको मन को परसता नहीं है, स्पर्श नहीं करता। दूसरे अर्थों में सच परमात्मा है, निरंजन है, जो कालिख रहित हैं, जिनके अंदर कोई अवगुण नहीं है। जिस परमात्मा के अंदर, उस परमात्मा के दर्शनों की मन में प्रीत लगी हुई है, जो सत्य हैं, शाश्वत हैं। और मिथ्या, ये जो संसार में जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो माया के सुख हैं, जो क्षण भंगुर हैं, जिन्होंने हमेशा साथ नहीं देना, परमात्मा के नाम ने हमेशा साथ देना है, इन्होंने हमेशा साथ नहीं देना, इसलिए ये मिथ्या है, वो सत्य है। तो जिस और दूसरे अर्थों में रसना, हाँ यहाँ रसना की बात है, यहाँ मन की बात नहीं है कि रसना को झूठ बोलना, ये जो झूठ बोलते हैं हम, ये जिसकी रसना को स्पर्श ना करे। वो जो विकारों की बात है वो मन को स्पर्श करने की बात है। और रसना को, जिसकी रसना से झूठ कभी ना बोला जाए, जब भी बोला जाए सच ही बोला जाए, जब भी बोला जाए परमात्मा का के गुण ही बोले जाएं। मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस। और निरंजन के दर्शनों की मन में प्रीत लगी हुई है। और रसना से कभी मिथ्या नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। मिथ्या कभी उसकी रसना को स्पर्श नहीं करती है, झूठ उसकी रसना को कभी स्पर्श नहीं करता। परत्रिय रूप न पेखे नेत्र, उसके जो नेत्र हैं पर त्रिय रूप, पराई स्त्री के रूप को नहीं देखते। पेख है देखना, पर त्रिय रूप न पेखे नेत्र। साध की टहल संत संग हेत। साध की टहल, साध यहाँ सतगुरु हैं, सतगुरु की सेवा में लगा रहता है, सतगुरु की टहल में रहता है। सतगुरु की टहल है सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाना और अक्षर शब्द बाय शब्द उसे अपने जीवन में व्यवहार में लाना। साध की टहल में रहता है, संत संग हेत, और सत्संगत उसे बड़ी अच्छी लगती है। जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ सब मिलके राम का भजन करते हैं, उस सत्संगत के साथ उसका बड़ा हेत है। संत संग हेत, संतों की संगत में उसे जाके बड़ा आनंद आता है। संत संग हेत प्यार है, संतों की संगत से उसे प्यार है। परत्रिय रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। सब ते जाने आपस को मंदा, अपने आप को सबसे मंदा समझता है। अपने आप को ये समझता है कि मेरी जो आत्मिक जीवन की अवस्था है वो निम्नतम अवस्था है। भले ही वो उसके ऊपर ऐसी कृपा है कि वो गुरुमुख है और एक एक कदम जीवन में गुरु के उपदेश के अनुसार रखता है, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल नम्रता ही नम्रता भरी हुई है। सब ते जाने आपस को मंदा, अपने आप को सबसे बुरा समझता है आत्मिक जीवन के संदर्भ में। करन न सुने काहू की निंदा,
इसीलिए उसके जो कान है किसी की निंदा सुन के राजी नहीं, क्योंकि उसका मानना ही है कि मैं तो स्वयं सबसे ही बुरा हूं, मुझे निंदा करनी है तो मैं अपनी निंदा करूं। करन न सुने काहू की निंदा, किसी की निंदा उसके कान नहीं सुनते। सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। गुर प्रसाद गुरु की कृपा से बिखिया पर हरे, विषय विकार, बिखिया विषय विकार पर हरे अपने मन से दूर कर देता है। गुरु की कृपा से विषय विकारों से बचा रहता है। ये जो माया का जो आकर्षण है, माया की जो तृष्णा है, ये और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, ये व्यक्ति को परमात्मा से दूर ले जाते हैं। वो इनको गुरु की कृपा से अपने मन से दूर रखता है। पर हरे इनको त्याग देता है, अपने मन से दूर रखता है। गुर प्रसाद बिखिया विषय विकार पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। और मन में जो वासनाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, उनको पनपने ही नहीं देता, मन से टाल देता है गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से। गुरु प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोखते रहत। अब हमारी 10 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, हाथ, पैर, मुंह, और ये जो इंद्री जित, जैसे काम आदि के हिसाब से अपनी इंद्री के ऊपर कंट्रोल रखना, इंद्री जित जीत के रखना, और पंच अपने वश में रखना, काम भावना में बहना नहीं। पंच दोखते रहत, ये पांचों जो दुख देने वाले विकार हैं, पंचदोख जो 5 दुख देने वाले विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे वो रहित रहता है, इनसे अलग रहता है। ये उसके मन के ऊपर कभी प्रभाव नहीं डालते, उसके मन के पास नहीं आ पाते। इंद्री जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। करोड़ों के बीच में, कोट मध्य करोड़ों के बीच में कोई ऐसा अपरस होता है। ये एक उच्चतम आत्मा होती है, एक आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था में जीने वाला व्यक्तित्व होता है अपरस, जिसके मन को ये चीज़ें परस नहीं करती हैं, जिसके जीवन में ये चीज़ें टच नहीं करती हैं। जैसे कि मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस, और परत्रिय रूप न पेखे नेत्र। पर रूप को देखना जिसने त्यागा हुआ है, ये आकर्षण उसके मन को परसता नहीं है। परत्रिय रूप न पेखे नेत्र, करन न सुने काहू की निंदा। दूसरों की निंदा जो है इसके मन को, इसके कानों को परस नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। और गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, और विषय विकार इसके मन को परस नहीं सकते, ये दूर रहते हैं। मन की वासना मन ते टरे, और मन में जो कामनाएं वासनाएं उठती हैं वो इसके मन से पहले ही टल जाती हैं, मन को परस नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। और इंद्रिय जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। करोड़ों में कोई ऐसा अपरस आत्मा होती है, ऐसी पवित्रतम आत्मा कोई करोड़ों में होती है। वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सन, बिसन की माया ते होए भिन्न। वैष्णो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि शाकाहारी ही हमारा समाज है, और शाकाहारी समाज में बहुत सारे लोग जो हैं
अपने आप को कहने लगते हैं कि मैं वैष्णव हो गया हूँ, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें शाकाहार में ही त्याग देते हैं। कोई प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, बैंगन, मसूर की दाल और जाने कितनी चीज़ें त्याग देते हैं। कोई क्या त्याग देता है, कोई क्या त्याग देता है कि मैं तो वैष्णव हो गया हूँ। और मांस वगैरह तो भाई वैष्णव तो शाकाहारी है, मांस का तो मतलब ही नहीं है। कोई आम तौर पे ये भी सुनने में आता है समाज में कि कोई मांस खाता आ रहा था, अब कहता है मैं तो जो वैष्णव हो गया। तो अब वैष्णव केवल ये साग सब्जियों में ये चीज़ों को छोड़ देना, फलानी चीज़ मैंने खानी छोड़ दी है, इससे व्यक्ति वैष्णव नहीं हो जाता। अब वो वैष्णव कौन होता है जिसके बारे में गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, किसके मन में विष्णु की भक्ति आती है, कौन है वैष्णव, ये गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं कि वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, जिसके ऊपर परमात्मा सुप्रसन्न हो जाते हैं, वो है वैष्णव। और परमात्मा सुप्रसन्न तभी होते हैं जब व्यक्ति क्या त्यागता है, 5 विकार त्याग देता है। जब व्यक्ति माया का मोह त्याग देता है, जब व्यक्ति माया की ममता त्याग देता है, तो तब वो वैष्णव बनता है। और उस वैष्णव पे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, वो परमात्मा के नाम जपने में लगता है। वैष्णव सो जिसके ऊपर सुप्रसन्न, वो है वैष्णव जिसके ऊपर परमात्मा सुप्रसन्न हो जाते हैं। विसन, विषयों, विसन है विषयों, विसन की माया ते हुए भिन्न। जो माया के अंदर जो विषय विकार हैं, इनसे वो अलग रहता है। माया में तो हर व्यक्ति जी रहा है, लेकिन जो गुरुमुख होते हैं, गुरुमुख जो गुरु के उपदेश को सुन तो सब लेते हैं, जान पता तो सबको है कि विषय विकारों से बच के रहना है, मन में तृष्णा नहीं आने देनी, 5 विकारों को पास नहीं आने देना। सुन जानते तो सब हैं, लेकिन कोई विरला होता है जो उसे मानता है और वो इन विषय विकारों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विसन की माया ते हुए भिन्न। विसन की माया जो माया के विषय विकार है, विसन से अर्थ है विषय विकार, इनसे जो अलग रहता है। कर्म करत हुए नहीं कर्म, धर्म के काम करता है, कर्म करत धर्म के काम करता है, पवित्र काम करता है। हुए नहीं कर्म, फिर भी निष्काम भावना से काम करता है, किसी फल की इच्छा नहीं करता। वो जो पवित्र काम कर रहा है उसके बदले में ये परमात्मा तो नहीं चाहता कि मुझे जो है आप स्वर्ग देना, या मुझे लंबी आयु देना, या मेरे घर में पुत्र नहीं है पुत्र हो जाए, इस तरह की उसकी कोई मांग नहीं होती है। वो निष्काम पवित्रता के काम करता है, और तो परमात्मा से यही मांगता है कि मेरा जीवन जो है पवित्रता के कर्मों में समर्पित रहे। कर्म करत हुए निह कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। वो कह सकता है कि मैं निर्मल धर्म वाला वैष्णव हूँ, पवित्रतम धर्म वाला वैष्णव हूँ, जिसके अंदर ये चीज़ें आई हैं कि विसन की माया ते भिन्न हो और कर्म करते हुए नहीं कर्म। ये दो पंक्तियां जो जिनके अंदर आ गई हैं, तो वो तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। अब उसे तो भक्ति और कीर्तन में वो रचा हुआ है, मस्त है, उसे बड़ा आनंद आता है। सत्संगत में जाता है, वहाँ परमात्मा के नाम जपता है, भक्ति करता है, कीर्तन सुनता है, और इसमें ही वो रचा मचा हुआ है। उसे
आनंद आ रहा है, मस्त है इसमें। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै। अब उसे और किसी फल की इच्छा ही नहीं है। उसे तो यही है कि मेरा ये जो प्रेम बना हुआ है कीर्तन, सत्संगत में कीर्तन सुनने का, सत्संगत में नाम जपने का, ये बना रहे मेरा चाव, मेरा जो एक जाने की आदत बनी हुई है, ये आदत बनी ही रहे। उसकी तो यही इच्छा है, और किसी फल की इच्छा नहीं है, किसी सांसारिक पदार्थ की उसकी इच्छा नहीं है। जो उसे तो पता है कि परमात्मा ने जो उसे देना है वो तो उसके माथे में उसने लिख ही दिया है। वो तो सांसारिक ज़रूरतों के हिसाब से जो उसे मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, और उस हिसाब से परमात्मा उससे सांसारिक कार्य भी करा लेंगे। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। मन तन अंतर, अंतर से अर्थ है में, मन में और तन में। सिमरन गोपाल, गोपाल का सिमरन है, परमात्मा का सिमरन है। मन के अंदर परमात्मा का सिमरन है, तन शरीर उस व्यक्ति को उस तरफ लेके चला जाता है जहाँ सत्संगत है, और जिस सत्संगत में उसका मन सिमरन करने में और ज़्यादा जुड़ता है, राम भजन में और जुड़ता है। तो मन और तन के अंदर जिसका मन और तन सिमरन, गोपाल के सिमरन में लगे रहते हैं, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। और वो जो सबके ऊपर कृपा करता है, वो किसी से जरा सा भी वैर विरोध करते नहीं है, और सभी की मदद करने के लिए तैयार है, सभी की भलाई वो सोचता है, और उसके मन में यही इच्छा रहती है कि जो भी उसके संपर्क में आए उनके हृदय में परमात्मा का नाम बसे और नाम सिमरन के साथ जुड़ें। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। सबके ऊपर वो कृपावान रहता है, सबके ऊपर वो कृपा से भरा रहता है, उसकी कृपा दृष्टि सब पर रहती है। आप दृढ़ अवरय नाम जपावे, अपने मन में परमात्मा के नाम को दृढ़ करके रखता है, अपने मन को परमात्मा के चरणों के साथ बड़ी दृढ़ता से जोड़ कर रखता है। गुरु की कृपा से अपने मन को डोलने नहीं देता। अब आप दृढ़ है, परमात्मा के नाम को अपने मन में दृढ़ करता है। अवरय नाम जपावे, और दूसरों को नाम जपने के लिए प्रेरित भी करता है। अवरय औरों को नाम जपावे, औरों को नाम जपवाता है। आप दृढ़ है, अवरय नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। जो वैष्णव के अंदर ये गुण होते हैं वो परम गति को प्राप्त करता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, और मृत्यु उपरांत तो उसने मोक्ष पाना ही पाना है, वो तो जीते जी ही मुक्त हो जाता है, वो परम गति को जीते जी ही पा लेता है। नानक ओ वैष्णो, वो है वैष्णो जो परम गति को पा लेता है। उस कौन वैष्णो जो परम गति को पा लेता है, उसके इस पद के गुण हम पढ़ लेते हैं जो इस पद में बताए गए हैं कि बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म कर तो होवे नहीं कर्म, और काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरय नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। नानक ओ वैष्णो परम गत पावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को
सदा आदेश, हमेशा ही प्रणाम है ब्रह्मज्ञानी को। ब्रह्मज्ञानी का कथया ना जाए अधाखर। महिमा का वर्णन करने लगें तो वर्णन करने के लिए तो शब्दों की ज़रूरत होगी। इस संसार के जो मायाधारी जीव हैं वो सब इकट्ठे होके अगर उसके गुणों का या उसकी शोभा महिमा का बखान करने लगें तो बखान करने में जो एक शब्द होगा शायद उस शब्द में प्रयुक्त होने वाले एक अक्षर का आधा अक्षर भी ना कह पाएँ। इतनी विशाल है ब्रह्मज्ञानी की महिमा, उसका महिमा का कथन करना इतना विशाल है। ब्रह्मज्ञानी का कथया ना जाए अधाखर। ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, सबका स्वामी है। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने? ब्रह्मज्ञानी की मित किसके बस की है कि वो ब्रह्मज्ञानी की अवस्था का अंदाज़ा लगा सके, आत्मिक अवस्था का अंदाज़ा लगा सके, ब्रह्मज्ञानी की कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगा सके। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने? ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी ही जान सकता है। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता। नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता। ब्रह्मज्ञानी सदजीव है, नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, जी प्राण। ब्रह्मज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता। ब्रह्मज्ञानी पूरन पुरख विधाता। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी। ब्रह्मज्ञानी की शोभा कहते ब्रह्मज्ञानी को ही बनती है, कहना ब्रह्मज्ञानी को ही बनता है। ब्रह्मज्ञानी की शोभा कहना ब्रह्मज्ञानी को ही बनता है। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी। नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी। सृष्टि के सारे जीवों का धनी स्वामी है, मालिक है। नानक ब्रह्मज्ञानी, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक। ऊर्ध्वारे जो अंतर्नाम सर्व में पेखे भगवान। ऊर्ध्वारे जो अंतर्नाम अपने उर के अंदर जो परमात्मा के नाम को धारण करता है। ऊर्ध्वारे जो अंतर्नाम सर्व में पेखे भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है। नानक ओह है परस सगल निस्तार है। वो है अपरस जो कि अपने इस संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी उसके संपर्क में आ जाते हैं, उन सब का निस्तारा कर देता है। नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस। जो अपरस है उसके गुण क्या बताए हैं कि मिथ्या नाही रसना परस। मिथ्या उसकी रचना, झूठ उसकी रचना को स्पर्श नहीं करता है। मिथ्या नाही रसना परस। मन में प्रीत निरंजन दरस। निरंजन के दर्शनों की मन में प्रीत लगी रहती है। परत्रिय रूप न पेखे नेत्र। साध की टहल संत संग हेत। परत्रिय रूप न पेखे नेत्र और साध की टहल संत संग हेत। करण न सुने काहू की निंदा। सब ते जाने आपस को मंदा। करण न सुने काहू की निंदा। सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखया पर हरे। विषय विकारों को पर हरे।
त्याग देता है गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से। गुरु प्रसाद भिखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, मन में जो वासनाएं उत्पन्न होना चाहती हैं उन्हें वो मन से टाल देता है गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से। गुरु प्रसाद भिखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोखते रहत, इंद्री जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। इंद्री जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विषन की माया ते होए भिन्न, विषयों माया के जो विषय विकार है इनसे जो भिन्न रहता है। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विषन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होवे नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। कर्म करत होवे नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ है अवरे नाम जपावे, आप दृढ़ है अपने अंदर नाम को दृढ़ करता, आप दृढ़ है अवरे नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। आप दृढ़ है अवरे नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।